व्हाट्सअप चार्टर्ड चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ध्रुव। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू रिवाइज आईपीसी लॉ। दिस इज पार्ट 1। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, जब हमने आईपीसी लॉ की क्लासेस पढ़ना स्टार्ट करी थी तब हमारा मेन फोकस था एक्ट्स पर, लॉज पर। हम नए नए प्रोविजंस पढ़ते थे, सेक्शंस पढ़ते थे, जो बेयर एक्ट्स हैं उनकी लैंग्वेजेस याद करते थे और उन्हें उसमें हमको बहुत मज़ा भी आता था। ऑब्वियसली वी आर स्टूडेंट्स, वी आर क्यूरियस टू लर्न। हमें नई नई चीज़ें सीखना बहुत पसंद है। हमें वैसे पढ़ाई करने में बहुत मज़ा आता था। बट इस पूरी कोचिंग के ड्यूरेशन में, इस पूरे ड्यूरेशन में हमने कभी भी एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि जो लॉ, जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उस एक्ट की एग्ज़ाम में क्या वेटेज है। आप बताइए, क्या आपने ऐसा एक बार भी सोचा था? यस। तो नाउ अब आपका टाइम आ चुका है रिवीजन का। अब आपको सारी चीज़ें पढ़ना, सारे एक्ट, सारे सेक्शंस पढ़ना ज़रूरी नहीं है। नाउ इट्स टाइम कि आप रिवाइज करें और उसके लिए आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करना है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइज, हमारे टीचर्स हमें बोल बोल के परेशान हो गए कि डोंट इग्नोर एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। बट हम स्टूडेंट्स लोग, हम उनकी बात को मानते ही नहीं है। हम सिर्फ वो पढ़ाई करते हैं जो हमें मज़ा आता है। हमें ग्रेजुएटी एक्ट पसंद है तो हम दिन भर ग्रेजुएटी एक्ट पढ़ते रहते हैं, सेक्शन याद करते रहते हैं। हम एथिक्स एंड कम्युनिकेशन को उस लेवल पर जाके इग्नोर करते हैं जिस लेवल पे हमें उसकी इंपॉर्टेंस के वाइज उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन की वेटेज एग्जाम में 40 मार्क्स की है। हाँ गाइज, आपको ये बात पता होगी, बट क्या आप बताइए, क्या आपने उसको अभी तक उतनी इंपॉर्टेंस दी? नहीं। हम इसको बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं, कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स या कॉस्टिंग। आप बताइए, आपने इन सब्जेक्ट्स को कितना ज़्यादा टाइम दिया है? आपने ये बात पता है आपको कि 50 मार्क्स की वेटेज है डायरेक्ट टैक्स की और एथिक्स एंड कम्युनिकेशन की वेटेज 40 मार्क्स की है। बट फिर भी हमने एथिक्स एंड कम्युनिकेशन को डायरेक्ट टैक्स का 1/10 टाइम भी आज तक नहीं दिया है। क्या आप खुद से पूछिए और बताइए कि क्या आपने एथिक्स एंड कम्युनिकेशन को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम दिया है? नो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसकी वेटेज 40 मार्क्स की है। क्या आप इस बात को समझते हैं? आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। हमें एथिक्स एंड कम्युनिकेशन को इग्नोर नहीं करना है। लॉ में अगर हमें सबसे अच्छे मार्क्स लाने हैं तो हमें एथिक्स एंड कम्युनिकेशन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। मैं मानता हूँ कि ये सिंपल सब्जेक्ट है, बाद में पढ़ लेंगे यार, सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल है, मैं तो बाद में पढ़ूंगा। नो, हमें ये एटीट्यूड लेके नहीं चलना है। एथिक्स एंड कम्युनिकेशन को हमें सबसे ज़्यादा टाइम डिवोट करना है। ओके गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस। यार भाई, मेरा तो कंपनी लॉ और ग्रेजुएटी पूरा बच रहा है, तो सबसे पहले मैं उसको ही पढ़ूंगा। कंपनी लॉ ग्रेजुएटी एक्ट? हाँ भाई सबसे पहले एथिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ ले। ग्रेजुएटी एक्ट 4 नंबर का आता है। लेकिन एथिक्स एंड कम्युनिकेशन तो इजी हो जाएगी बाद में। हमें 40 नंबर का आता है, पहले उसको पढ़ ले भाई। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले उसको पढ़ ले। हाँ यार, उसको ही चालू कर देते हैं। चलो उसको चालू करते हैं। गाइस बिलीव मी व्हेन आई से इट, मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है। मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में ग्रेजुएटी एक्ट पढ़ा, दिन दिन भर ग्रेजुएटी एक्ट पढ़ता रहा, सेक्शन याद करता रहा। गाइस 4 नंबर का, सच में 4 नंबर का ही आता है ग्रेजुएटी एक्ट। तो हमें ये गलती नहीं करनी है और हमें वो टॉपिक पढ़ना है जो कि सच में इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें सच में लॉ में पास कराने वाला है, और वो टॉपिक है एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। गाइज प्लीज़ एक बार आप बोल दीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। बोल दो गाइज, प्लीज़ बोल दो। यस, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन। सो ये हो गई हमारी बात। हमने पार्ट 1 बना लिया है लॉ का, कि लॉ का रिवीजन कैसे करना है। हमारा ओवरऑल डिस्कशन हो चुका है। अब पार्ट 2 में हम इस सब्जेक्ट का इन डिटेल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि और क्या बातें कर सकते हैं हम, और क्या चीज़ें सीख सकते हैं लॉ के बारे में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बाकी सारी चीज़ें सब भी कर दो। एंड थैंक यू वेरी मच। हाथ कितने आ रहे हैं मेरे? इतने आ रहे हैं? ये आ रहे हैं हाथ अभी? हाँ। अब आ रहे हैं? हाँ। अब आ रहे हैं? नहीं। अब आ रहे हैं? हाँ। थोड़ा और पास है फिर तो। अब तो बहुत कम आ रहे हैं। इतना आ रहे हैं? हाँ। फोटो खींचा एक।